झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर रांची से दिल्ली तक हलचल है और अब बीजेपी की बैठक दिल्ली में हो रही थी, जो बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष, बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी समेत कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहे। 21 सितंबर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा पर इसमें चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी परिवर्तन यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में झारखंड चुनाव को लेकर भी ये बैठक थी और ये बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान और बीएल संतोष मौजूद रहे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में 21 सितंबर से शुरू होने वाली पार्टी की परिवर्तन यात्रा के संबंध में केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत हुई है। ये पूरी यात्रा 30 सितंबर तक चलेगी। भाजपा के संगठन के रूप में 6 प्रमंडल में ये परिवर्तन यात्रा होगी। परिवर्तन यात्रा के लिए केंद्र नेता के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा झारखंड पहुंच सकते हैं। तो खबरें हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी 21 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत झारखंड में कर रही है। मिशन झारखंड मोड में तमाम पार्टियां जुट गई हैं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। झारखंड बीजेपी की ये बैठक थी केंद्र नेताओं के साथ और ये बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इस बैठक में मौजूद थी। इस बैठक में चर्चा की गई, मंथन किया गया कि कैसे परिवर्तन यात्रा को सफल बनाना है, कैसे जनता तक अपनी पहुंच मजबूत बनानी है ताकि जहां जहां से ये परिवर्तन यात्रा गुजरे वहां की जीत सुनिश्चित हो सके। इसे लेकर तमाम तरीके के मंथन किए गए हैं। अब खबरें ये मिल रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी परिवर्तन यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। उनके भी बैठक में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इक्कीस सितंबर से ही ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है बीजेपी की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी आ सकते हैं झारखंड, क्योंकि फिलहाल बीजेपी मिशन झारखंड में जुटी हुई है। लगातार यहाँ के जो प्रभारी हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, लगातार वो झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं और अलग अलग मुद्दों के साथ मौजूदा हिमंत सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब परिवर्तन यात्रा की यहाँ शुरुआत 21 सितंबर से होने वाली है। इस परिवर्तन यात्रा में बीजेपी की तमाम कोशिश होगी कि जहां जहां से यात्रा गुजरे वहां पर बीजेपी का वोट बैंक बढ़े, बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो। तो बैठक जो दिल्ली में हो रही थी, अहम बैठक ये थी क्योंकि परिवर्तन यात्रा को लेकर इस बैठक में तमाम तरीके के मंथन और चर्चा की गई है कि कैसे इस यात्रा को सफल बनाया जाए। इसके अलावा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, कैंडिडेट को लेकर भी बातचीत हुई होगी तमाम नेताओं के बीच में। फिलहाल इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली से सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। दीपक, कितनी अहम ये बैठक रही? सिर्फ परिवर्तन यात्रा पर चर्चा हुई या फिर चुनाव या उम्मीदवारों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है? देखिए, बिल्कुल बहुत अहम है झारखंड को लेकर जिस तरीके से आज ये बैठक हुई है। इस बैठक के अंदर देखिए शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष भी मौजूद रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इस बैठक के अंदर शामिल हुई हैं। और जिस तरीके से ये बैठक की गई है झारखंड को लेकर काफी अहम बताई जा रही है, क्योंकि देखिए 21 सितंबर से जो है वो परिवर्तन यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी वो शुरू करने वाली है। और ऐसे में ये परिवर्तन यात्रा जो है झारखंड के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस परिवर्तन यात्रा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है झारखंड के गली कुचारी तक जो है वो पहुंचेगी और उन लोगों से वो मिलेगी। और इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी करने वाले हैं। और ऐसे में देखिए विधानसभा
चुनाव को लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चाएं हुई हैं कि आखिरकार इन विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से जो है टिकटों का जो है वो काम किया जाए, किस तरीके से नेताओं को जो है उतारा जाए जमीनी स्तर पर, ताकि वो लोगों से जुड़े और लोगों से जुड़ के दीपक, क्या इस पर सहमति दी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वो पहुंच सकते हैं झारखंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी आने की खबरें हैं, तो क्या दोनों से सहमति मिल गई है? देखिए, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 21 तारीख को जब ये परिवर्तन यात्रा होगी तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा पहुंचने की पूर्णतः संभावना है। उसके साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी जो है वो पहुंच सकते हैं, इसके कयास पूर्ण रूप से लगाए जा रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जो है ये दोनों नेताओं के हाथों ही हो सकता है। इसीलिए अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से कोई भी जो चीजें हैं वो पुष्टि नहीं की गई हैं। इन दोनों नेताओं के अगर पहुंचने की बात कंफर्म होती है दीपक, तो ये तय माना जाए कि इस परिवर्तन यात्रा से सरकार परिवर्तन की पूरी कोशिश बीजेपी की होगी और चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ बीजेपी उतरने की कवायद में है। मिशन झारखंड को सफल बनाने के लिए परिवर्तन यात्रा कितना अहम है? देखिए, बिल्कुल मिशन झारखंड को लेकर जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, देखिए इन दोनों नेताओं का झारखंड पहुंचना ही एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में किस तरीके से भीड़ होती है और अमित शाह जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से उनके शब्द होते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े प्रभाव डालते हैं। और ऐसे में देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में हैं, जब ये दोनों ही नेता जब झारखंड में जाएंगे, जब झारखंड के जनता से रूबरू होंगे, तो ये बिल्कुल संभवता है कि कहीं ना कहीं वहां पर एक परिवर्तन की जो परिवर्तन है वो जरूर आएगा। लोगों के हृदय परिवर्तन करने के लिए इन दोनों नेताओं को जो है वो लगाया गया है। और ऐसे में खुद जो जिम्मेदारी जो है वो जगत प्रकाश नड्डा ने ली। और देखिए, बिल्कुल क्योंकि जब दो बड़े दिग्गज नेता जब झारखंड की धरती पर होंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक जो प्रभाव है वो एक बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और ऐसे में क्योंकि देखिए लगातार हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक यही नीति रही है कि कहीं ना कहीं जेएमएम की जो कुर्सियां हैं, जेएमएम के जो विधायक हैं, जेएमएम के जो नेता हैं, उनको किस तरीके से तोड़ा जाए, किस तरीके से जेएमएम की सेंधमारी करते हुए उनके घर में घुसकर जो है कहीं ना कहीं अपनी चीजों को, अपने जो पैर हैं उसको पसारे जाएं। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव ज्यादा देर और ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार वो भरपूर कोशिश कर रही है जिससे झारखंड के अंदर तमाम वो चीजों पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी छाप छोड़ सके, अपना परचम लहरा सके और झंडा गाड़ सके। जी चलिए, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी कोशिश बीजेपी की मिशन झारखंड में सफल हो सके और उसी को लेकर ये परिवर्तन यात्रा भी काफी अहम मानी जा रही है। इससे तमाम कद्दावर नेता इस परिवर्तन यात्रा में नजर आ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी इस परिवर्तन रैली में शामिल होने की खबर मिल रही है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।